तो हम लोग का न्यू टॉपिक है बच्चों, और इसी में हम लोग पढ़ रहे थे ना सॉल्युबिलिटी टर्म्स। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सॉल्युबिलिटी में बच्चों हमने क्या बताया था? गैस इन लिक्विड बताया था। तो गैस इन लिक्विड में बच्चों थर्ड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने ये चीज़ बताया था बच्चों कि इसमें टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। और मैंने एक कंटेनर ऐसे ही बनाया था, याद करिए आप लोग, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे क्या था? लिक्विड था। लिक्विड के ऊपर हमने क्या सब कुछ कर लिया था? गैसियस पार्टिकल्स। अब इसी गैसियस पार्टिकल्स को इसमें क्या करना था बच्चों? डिजॉल्व करना था। तो सबसे पहले मैंने बताया बच्चों कि जो गैसियस पार्टिकल्स है उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? लिक्विड में। तो भाई टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको मैथमेटिकली भी हम लोग बच्चों प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकली बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनामिकल रिलेशन, अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी कर लो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब ध्यान से समझना बच्चों, डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है बच्चों डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक हमारे पास ये रिलेशन आता है बच्चों, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है? अभी टॉपिक की बात नहीं कर रहा है, पहले हम इसको समझा दें ये क्या है। देखो गिब्स फ्री एनर्जी है क्या सर? तो गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है यूजफुल वर्क। क्या होता है बच्चों? यूजफुल वर्क। जैसे एक सिंपल से इसका एग्जांपल देता हूँ। सर कैसे यूजफुल वर्क? समझ में नहीं आया। अब ध्यान से समझो। मान लो आप दो मित्र हो, आप दोनों लोग बच्चों कहीं गए मार्केट में, ठीक है ना। अब रास्ते में जाते जाते आपको 100 रुपये मिल गया। रास्ते में जाते जाते क्या मिल गया बच्चों? कितना रुपया? 100 रुपये मिल गया। अब 100 रुपया मिल गया तो मालूम है भाई आपके मित्र क्या कहेंगे? भाई कुछ खर्च करो, है कि नहीं? तो बताओ जहाँ पे 100 रुपये है तो आप क्या पूरा खर्च कर देंगे? नहीं, कुछ आप अपने लिए क्या कर देंगे? स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है ना, ताकि किसी मुसीबत में काम आ जाए, राइट। तो उसमें होता क्या है बच्चों, मान के चलिए आप पाए कितना थे? 100 रुपये। कितना पाए थे? 100 रुपये। लेकिन आपने अपने दोस्त के कहने पर बच्चों 50 रुपये आपने क्या किया? खर्च कर दिया। तो यहाँ पे बचा कितना हमारे पास? 50 बचा ना। वही 50 हमारा क्या हो जाएगा? यूजफुल वर्क हो जाएगा। यहाँ पे तो टर्म्स क्लियर हो रहा होगा ना कि गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता क्या है? डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी, और टी मतलब टेम्परेचर, और डेल्टा एस का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी होता है। खूब ध्यान से समझना बच्चों, एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करते हैं हम लोग। अब ये बताओ बच्चों, यहाँ पे आप लोग कंडीशन भी पढ़े होंगे कि डेल्टा जी का वैल्यू अगर हम लोग नेगेटिव लेते हैं, डेल्टा जी का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? नेगेटिव। ध्यान देना बच्चों, तो रिएक्शन हमारा क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? खूब ध्यान से समझना बच्चों, मस्त एकदम बच्चों मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगा बच्चों तो क्या शो करेगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करेगा, ओके। और स्पॉन्टेनियस मतलब समझ रहा ना, वर्क डन क्या होता है? बाय द सिस्टम, क्या ऑन द सिस्टम? बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। भाई देखो बता रहे हैं, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस शो कर रहा है यानी खुद से रिएक्शन हो रहा है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय द सिस्टम हो जाएगा। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है ना? वर्क डन बाय द सिस्टम, ये टर्म्स क्लियर हो रहा है। मैंने क्या बोला? आसान है ना। तो अब मेरी बात सुनो, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तब आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? मतलब किस में आसानी से सॉल्युबिलिटी, मतलब गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा? कौन से कंडीशन में? बाय द सिस्टम। मतलब सिस्टम अगर खुद इसको अडॉप्ट कर ले रहा है बच्चों, या खुद डिजॉल्व कर ले रहा है, तो ये बहुत तेजी से होगी ना सॉल्युबिलिटी। अब मान लो बाहर से कोई फोर्स अगर लगा के अगर करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी। हालांकि हो तो जाएगा दोनों में, लेकिन हमारे लिए बच्चों सबसे बेहतरीन सूटेबल तरीका क्या है बच्चों? कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। अब चलो समझते हैं, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं हम लोग। गैस को क्या कर रहे हैं? लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं। तो गैस को जब लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा रिलीज हो रहा है कि गेन हो रहा है? बात को समझो। ये बताओ, यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट टर्म्स पढ़े थे, याद करिए कि 100 डिग्री सेल्सियस गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो 100 से किस में कन्वर्ट करना है? 25 में। तो कितना डिग्री सेल्सियस बच्चों आपका टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है? 75 डिग्री सेल्सियस। कितना करना पड़ रहा है? तो 75 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है कि गेन हो रहा है? रिलीज हो रहा है ना। तो बात समझो बच्चों, मैंने क्या बोला, जैसे मान लो गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हो आप लोग, तो ऐसा मान के चलिए कि गैस का बच्चों टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, और लिक्विड का मान के चलिए कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है।
तो 100 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस में बच्चों लाना है, तभी तो जाकर के वो डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे इसके बीच का गैप कितना आ रहा है बच्चों, 75 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स बच्चों क्या हो रहा है, हीट आपका रिलीज हो रहा है। तो जब रिलीज होता है बच्चों तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा एच मतलब हीट बच्चों क्या हो रहा है आपका, रिलीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव लगाने का मीनिंग ये है बच्चों। अगर बच्चों मान लो एब्जॉर्ब करता तो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव हो जाता, यानी कि दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है आपका, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, अरे यार एग्जिट हो रहा है ना, तो क्या शो कर रहा है ये, एक्सोथर्मिक शो करेगा। क्या शो कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है। क्लियर है ना। जब गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो क्या लेना चाहिए बच्चों, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव लेना चाहिए। अब चलो डेल्टा एस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ बच्चों, डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी। डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है मालूम है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, हाँ बहुत अच्छे। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स। नहीं समझे, रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स यही होता है, रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स। यानी करते क्या है बच्चों कि पार्टिकल्स के रैंडमनेस को मेजर करता है, ठीक है ना। तो सॉलिड लिक्विड गैस की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रैंडमनेस किस में होता है, गैस में होता है। यानी एंट्रोपी किसकी आई होती है बच्चों, गैस की होती है, उसके बाद से लिक्विड की, उसके बाद से सॉलिड की होती है। तो ये बताओ अगर गैस को हम लोग लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे रैंडमनेस कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ना। जब गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हो तो रैंडमनेस क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। तो इसमें जो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, नेगेटिव आएगी ना, समझ पा रहे हो नहीं, क्योंकि एंट्रोपी हमारी क्या हो रही है बच्चों, घट रही है ना। क्योंकि गैस जब लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है भाई तो गैस का फ्रीडम ज़्यादा था, लेकिन लिक्विड में आने के बाद उसका फ्रीडम क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो डेल्टा एस का वैल्यू भी क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया। अब ये दोनों डेटा बच्चों हम लोग उठा करके किस में रख दें, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में। बच्चों ध्यान से समझना बच्चों, ये टर्म्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, ध्यान देना। ये बताओ डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच के जगह पे बोलो हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे रख लो बच्चों नेगेटिव, और यहाँ बच्चों ये बताओ डेल्टा एस के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बना देगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लगा देना, टेम्परेचर। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डेल्टा जी का जो डेटा है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। कितना इंटरेस्टिंग है ना। अभी मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। अब देखो सॉल्युबिलिटी पे कैसे बच्चों को रिलेट कर रहा है डेल्टा जी, इसका मीनिंग में समझाता हूँ मैं। ये बताओ व्हेन, यहाँ पे दो कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बच्चों तो ये बताओ डेल्टा जी का जो डेटा है वो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आपको ये बात पता है बच्चों, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग कि यहाँ पे नेगेटिव सिंबल, यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल है। तो इसका अगर डेटा बच्चों, मतलब इसका डेटा अगर बड़ा रहेगा बच्चों तो साइन बच्चों कौन सा आएगा, पॉजिटिव का ही तो आएगा ना, क्योंकि बड़े वाले डिजिट्स का ही बच्चों हम लोग सिंबल लेकर के चलते हैं। ओके, अभी बताओ लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें एक और कंडीशन, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज्ड, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर ऐसे लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर क्या कर ले हम लोग, डिक्रीज कर ले बच्चों। तो उस केस में टेम्परेचर जब डाउन हो जाएगा बच्चों तो माइनस सिंबल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो इस केस में डेल्टा जी का वैल्यू जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव होगा। अब एक बात बताओ बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या समझ रहे हो, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये तो टेम्परेचर घटाने पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्पॉन्टेनियस। क्या शो कर रहा है, ये तो किस में सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, नीचे वाले में ना। यानी कि डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारी, बढ़ेगी बच्चों। तो जब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर घटा रहे हैं तब तो बढ़ रही है। तो ये बताओ हमने यहाँ पे क्या लिखा था, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि टेम्परेचर जब घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। कुछ क्लैरिटी मिल रही है बच्चों। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मीनिंग समझ में आया कि सर ने क्या समझाया बच्चों, यहाँ तक आसान है।
बच्चों क्रिस्टल क्लियर लेक्चर है, समझ पा रहे हो ना। थोड़ी सी ईमानदारी से अगर आप पढ़ लोगे बच्चों तो हमें नहीं लगता बच्चों कि इसके बाद से कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत है आपको कहीं से, ठीक है। अब चलो इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों और लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है ना। क्या है इसमें, एंड फोर्थ पार्ट है बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ क्या है, प्रेशर, ठीक है, ध्यान से समझना। ये बताओ हमें करना क्या है, ये गैसियस पार्टिकल्स को किस में मिलाना है, लिक्विड में। तो इसके ऊपर बच्चों मान लो पिस्टन में लगा दिया, क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। पिस्टन लगाने के बाद ऊपर से क्या लगाएंगे, प्रेशर। तो प्रेशर जब अप्लाई करेंगे बच्चों तो ये जो गैसियस पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, उतना ही पास पास आएंगे। और एट अ टाइम बच्चों ऐसे कह सकते हो क्रिटिकल प्रेशर पे वो हमारा गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, लिक्विफाइड हो जाएगा भाई। मतलब एक ऐसा बच्चों आपका टर्म्स आएगा जिसमें गैस बहुत पास पास आएंगे, क्लोज आएंगे, और एक ऐसा कंडीशन मिलेगा कि वो हमारा गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों तो सॉल्युबिलिटी भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। कुछ समझ में आया, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी हमारी बढ़ रही है। क्लियर हो रहा है ना। सॉल्युबिलिटी मतलब ये नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, अरे एक सर गैस इसमें डिजॉल्व हो जा रहा है। नहीं, गैस क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद से जाकर के उसमें क्या होता है बच्चों, डिजॉल्व होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, आनंद मिल रहा है बच्चों लेक्चर में, मजा आ रहा है ना। फुल पोटेंशियल के साथ बच्चों पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान देना, ठीक है ना, मस्त एकदम। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो बता रहे हैं, इस चीज़ को जानते हो बच्चों, बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किसने किया था, हेनरी ने। किसने, हेनरी ने। इन्हीं के नाम पे बच्चों पड़ गया था हेनरी लॉ। क्या पड़ गया था, हेनरी लॉ। अब चलो ध्यान देना, तो हेनरी लॉ को बच्चों डिफाइन करते हैं। ये बताओ, द अमाउंट ऑफ गैस, ऐसे डेफिनेशन लिखना बच्चों, द अमाउंट ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ गैस dissolved in liquid, the amount of gas dissolved in liquid, the amount of gas dissolved in liquid is directly proportional to the applied pressure ऑन द गैस। खूब ध्यान से समझना बच्चों, मैंने क्या बताया, ध्यान से देखो। देखो ये हमारे पास क्या है बच्चों, गैसियस पार्टिकल्स है। द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर ऑन द गैस। इसके ऊपर प्रेशर लगाया गया ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, जो अमाउंट ऑफ गैस इसमें डिजॉल्व हो रहा है। तो इसके लिए बच्चों एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना, स्मॉल m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर ऑन द गैस। तो ये बताओ, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या मिलेगा, कांस्टेंट, जिसको KH देते हैं बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा P। KH को ये क्या बोलते हैं हम लोग, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसका मीनिंग समझ लो तो बच्चों, ध्यान देना। चलो यहाँ देखो, तो ये बताओ यहाँ पे m का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व हो जाएगा ना बच्चों, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व। एंड बच्चों KH का मतलब क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट हो जाएगा। एंड P का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर कह सकते हो, क्या कह सकते हो बच्चों, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बच्चों। हेनरी का मतलब होता क्या है, हेनरी लॉ का मीनिंग समझ में आ गया होगा ना बच्चों। इसका देखो बता रहे हैं बच्चों, मोस्ट कॉमन डेफिनेशन होता है बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में बच्चों बहुत ज़्यादा यूज होता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी लगते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। ध्यान देना, क्या है हमारे पास नेक्स्ट, हेनरी लॉ का बच्चों डेफिनेशन, या आप और करके भी मेंशन कर सकते हो। ओके, ध्यान देना बच्चों, द पार्शियल pressure of any gas, the partial pressure of any gas is directly proportional to the mole fraction
ऑफ द एनी गैस। हो जाएगा कि नहीं? ध्यान से समझना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन वेपर फेज कह सकते हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एनी गैस इन वेपर फेज। हो जाएगा। अब चलो, अब इसका भी एक्सप्रेशन लिख लो, यहाँ पे पी कर लेना बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, यानी कि हमने क्या ले लिया, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मान लो जो आपका गैस यहाँ पे लोगे वही एनी की जगह बच्चों यहाँ पे भी गैस होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या मिलेगा, कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों, के एच इंटू क्या हो जाएगा, काई गैस। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों मैंने क्या बोला? और के एच का मीनिंग क्या होता है बच्चों, हेनरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब के एच के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। देखो, द वैल्यू ऑफ के एच ऐसे लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ के एच इज डिफरेंट, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। सुन पा रहे हो नहीं मैंने क्या बोला बच्चों? जो के एच का वैल्यू होता है ना वो डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं? यहाँ तो कोई डाउट है क्या? एकदम मस्त है बच्चों, एक लाइन से चले हम लोग, एक फ्लो में चले हैं, है कि नहीं? कंटिन्यूस हम लोग अच्छे से कर लिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मस्त है, ठीक है ना। अब इसके बाद सोचो हेनरी लॉ का हम लोग ग्राफ बच्चों प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ भी बच्चों देख लेते हैं हम लोग तुरंत, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। तो देखो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, इसी का करेंगे बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। ये तो पी गैस इक्वल्स टू हो जाएगा के एच इंटू क्या हो जाएगा, काई गैस। अब यहाँ पे दिमाग लगाना बच्चों, देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान दो। ये बताओ, इसको कंपेयर कर दो, जानते हो किससे, y बराबर एम एक्स से। किससे कंपेयर कर देना, y बराबर एम एक्स से। ये तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल, ये तो ये क्या हो जाएगा हमारा y एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा x एक्सिस, राइट। ये तो इसमें इंटरसेप्ट क्या है हमारा, 0 अगर मान रहे हैं हम लोग, तो जो लाइन हमारा क्या होता है, ओरिजिन से बात करता है। और ये बताओ, ये m क्या बता रहा है, स्लोप, m क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। समझ पा रहे हो ना, m स्लोप बताता है बच्चों, यानी इसका मतलब होता है tan थीटा। इसका मीनिंग क्या होता है, tan थीटा। ये तो ये मैथ्स में बच्चों पढ़ते हैं हम लोग, y बराबर एम एक्स का बच्चों ये ग्राफ होता है। ओके, अब थोड़ा सा कंपेयर करो तो ध्यान देना, y एक्सिस की जो बच्चों क्या है, y एक्सिस जो क्या मान सकते हैं, पार्शियल गैस मान सकते हो आप लोग, पार्शियल वेपर प्रेशर मान सकते हो आप लोग, या पार्शियल अप्लाइड प्रेशर मान सकते हो, ठीक है। तो बताओ इसके y एक्सिस क्या मान लेंगे हम लोग, p गैस मान लें, और x एक्सिस जब क्या मान सकते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, राइट। और ये बताओ छो स्लोप हम लोग क्या मान सकते हैं, यहाँ पे KH मान सकते हैं, और यहाँ बच्चों ओरिजिन से पास करेंगे तो क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ये तो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है कि नहीं, तो ये इक्वेशन भी तो एक दूसरे से सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ है बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ हेनरी लॉ। हो जाएगा कि नहीं बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आसान है और मस्त भी है बच्चों। तो एक बार आप लोग देख लीजिए बच्चों, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों आज इसका एप्लीकेशन वगैरह देख लेंगे। ओके, चलो।